Good morning, all of you. Today we are going to discuss chapter number 7, Fight Manju Fight. And in this chapter, we will read a story about a special girl. So let's start reading. We often face various challenges in our day-to-day life. हम लोग हर रोज़ की जो ज़िंदगी है इसमें हर रोज़ हम लोग क्या फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं, अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं. We face with such challenges. When we face with such challenges, जब हम लोग ये challenges face करते हैं, do you think encouragement from friends or family members help you? क्या आपको लगता है कि ऐसे टाइम पर आपको आपके फ्रेंड्स या फैमिली प्रोत्साहित करती है, उसकी आपको कुछ हेल्प होती है? Read a story about the challenges faced by a differently able girl who aspired to become a painter despite her disability. ये जो स्टोरी है एक डिफरेंटली एबल गर्ल की है. डिफरेंटली एबल गर्ल मतलब जो अलग रूप से सक्षम रहते हैं. ऐसे एक लड़की के बारे में है जिसे क्या बनना है, वो एस्पायर टू बिकम अ पेंटर, उसे पेंटर बनना है. डिस्पाइट हर डिसएबिलिटी, उसमें जो डिसएबिलिटी है उसके बावजूद भी उसे पेंटर बनना है. Read on to find out if she is able to overcome the obstacles in front of her to achieve her dream. अब ये स्टोरी पढ़कर हमें देखना है कि क्या वो अपने जो उसका जो ड्रीम है पेंटर बनना, उसको जो ड्रीम अचीव करना है, उसके रास्ते में जो भी डिफ़िकल्टीज आती है, जो भी बाधाएं आती हैं, क्या वो उसे बीट कर सकती है, क्या वो उसे फाइट करके उन्हें ओवरकम कर सकती है या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. मंजुला परेलकर न्यू शी वॉज नो हुसैन. तो इसमें जिस लड़की की स्टोरी है उसका नाम है मंजुला परेलकर. उसे पता था कि वो कौन नहीं है, वो हुसैन नहीं है. ये हुसैन कौन है? हुसैन अ वेल नोन मॉडर्न पेंटर. शी कुड नेवर बी, वो वैसे कभी बन ही नहीं सकती थी. नॉट विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स, उसके जो हाथ थे उससे तो बिल्कुल भी नहीं. दोज क्लॉ लाइक माल फॉर्म फिंगर्स. माल फॉर्म मतलब क्या होता है? अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज डिफॉर्म और मिस हैपन. मतलब उसके जो हैंड थे, क्लॉज थे. हमें कैसा हाथ रहता है ना, उसको 5 फिंगर रहते हैं, उसको वैसा डेवलप ही नहीं हुआ था. जस्ट 2 ऑफ देम, 2 ऑन ईच हैंड, उसके दोनों हाथों को सिर्फ 2 फिंगर्स थी. वाई हर हैंड्स टू, उसके हाथ ऐसे क्यों थे? वॉजंट इट इनफ दैट हर फीट वॉज डिफॉर्म, उसके पैर भी वैसे ही थे, तो उसके जो पैर थे क्या इतना काफ़ी नहीं था तो कि उसके हाथ भी वैसे ही थे. हर फीट वॉज वेर डिफॉर्म एंडिंग इन टू 2 मैसिव स्पून शेप टूज पॉइंटिंग टू ईच अदर. उसके पैर भी ठीक से डेवलप नहीं हुए थे, मून शेप के टोस थे जो एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रहे थे. The hard nails touching grating against each other whenever she wore wrong shoes. जब वो गलत शूज़ पहन लेती थी तो क्या होता था, उसके जो टोज़ है, उसके जो हार्ड नेल्स है, वो एक दूसरे से ग्रेटिंग करते थे, मतलब रब करते थे, रबिंग होती थी उनकी. She wore wrong shoes most of the time, और वो हमेशा wrong shoes पहन लेती थी. For there were not any shoes in the market सॉफ्ट इनफ फॉर हर क्लमसी फिट. उसके फीट के लिए मार्केट में ऐसा कोई भी कंफर्टेबल शूज़ नहीं बना था. हर फीट हर्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार उसके पैरों को तकलीफ़ होती थी, कुछ ना कुछ हार्म होता ही था. बट शी डिडंट माइंड देम सो मच, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती थी. शी कुड हाइड दैम इन दोज अगली मेड टू ऑर्डर शूज़. वो अपने पैर को क्या करती थी, वो जो शूज़ रहते थे अगली, उसमें कैसे तो भी उसे मैनेज करके छुपा सकती थी. बट शी कुड नॉट हाइड हर हैंड कुड शी, लेकिन वो अपने हाथ तो नहीं छुपा सकती थी. दैन मंजुला परेलकर न्यू शी वुड नेवर पेंट लाइक हुसैन. उसे ये अच्छी तरह से पता था कि वो जो पेंटर है, बड़े पेंटर हुसैन, उनके जैसी वो पेंटिंग नहीं बना सकेगी. बट शी कुड लर्न टू पेंट वेल, लेकिन वो पेंटिंग तो सीख सकती थी ना अच्छे से. हैंडलिंग ब्रशेज वॉट नॉट प्रॉब्लम, ब्रश को हैंडल करना इसमें उसको कोई दिक्कत नहीं थी. दे डिडंट फील एनी डिफरेंट फ्रॉम पेंसिल, उसको वो पेंसिल के जैसे ही लगते थे. हर प्रॉब्लम वॉज, उसका क्या प्रॉब्लम था? द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल शी वुड नीड. उसको पेंटिंग के लिए जो भी मटेरियल चाहिए था अच्छी क्वालिटी का, उसकी जो कॉस्ट है वो
वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और वो सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती थी. दैट वॉज हर प्रॉब्लम. द नेक्स्ट पेज. Mom, she asked one evening while helping her mother in the kitchen after dinner. डिनर होने के बाद जब वो किचन में अपने मम्मा को हेल्प कर रही थी तो उसने अपनी मम्मा से पूछा, मम डू यू थिंक आई कुड, आपको लगता है कि मैं, शी पॉज नर्वसली, और वो बेचारी फिर से चुप हो गई. आई कुड गेट सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, कि मुझे कुछ ज़्यादा, मतलब ज़्यादा के पैसे टुमारो, कल मुझे कुछ थोड़े से ज़्यादा के पैसे मिल सकते हैं. What do you need it for? Asked her mother gently, rinsing the dishes. उसकी मम्मी बर्तन धो रही थी. वो डिशेज धोते धोते उसकी मम्मी ने अच्छे से सॉफ्ट वॉइस में उससे पूछा कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़े उसकी. For ice cream, answered her brother from the door with an impish grin. डोर पे कौन खड़ा था? उसका भाई. और उसने क्या आंसर किया? फॉर आइसक्रीम. और जब उसने ये आंसर किया तो उसके चेहरे पे हल्की सी क्या थी? एक नॉटी सी स्माइल थी. इम्पिश मतलब नॉटी इन अ प्लेफुल वे, ग्रीन मतलब स्माइल. थम्पिंग द डोर विद द पाम ऑफ हिज हैंड ही चैंटेड, वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम. वो अपने हाथों से क्या कर रहा था? डोर को पीट रहा था और रिपीट कर रहा था, वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम. थम्पिंग मतलब पीटना. इग्नोरिंग हिम, उसे इग्नोर करके हर मदर रिपीटेड, उसकी मम्मा ने फिर से पूछा, वाई डू यू नीड द मनी मंजुला, मंजुला तुम्हें पैसे किस चीज़ के लिए चाहिए? फॉर कलर्स एंड पेंट्स, आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग. तो मंजुला ने कहा कि कलर और पेंट के लिए. मैं वो भी सोच रही थी कैसे मैं बोलूँ कि मुझे पेंटिंग सीखनी है. पेंटिंग? आस्क हर मदर अनबिलीविंगली. उसकी मम्मा को एकदम से विश्वास ही नहीं हुआ कि अपनी बेटी क्या आंसर कर रही है. उसने कहा कि पेंटिंग, पेंटिंग, बट यू, शी एडेड क्विकली, ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी. उसकी मम्मा के ध्यान में आया हुआ ना कि उसके हाथ कैसे, उसके दोनों हाथों में सिर्फ 2 ही फिंगर्स है, तो ये पेंटिंग कैसे करेगी. लेकिन देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको डिस्करेज नहीं किया. उन्होंने कहा ऑफ कोर्स इट्स अ नाइस हॉबी, ये तो बहुत अच्छी हॉबी है. तो देखो मंजुला ने क्या जवाब दिया. इट विल बी मोर देन अ हॉबी, रिप्लाइड मंजुला क्वाइटली. मंजुला ने शांति से कहा कि मम्मा ये हॉबी से कुछ ज़्यादा है, मतलब उसका पैशन. मिसेस परेलकर लुक एट हर डॉटर सर्चिंगली. मिसेस परेलकर मतलब उसकी मम्मा. वो बेचारी एकदम से अच्छे से अपनी बेटी की तरफ देखने लगी कि ये क्या बोल रही है. शी गेज लॉन्ग इन टू दो सीरियस मेलनकोलिक आइज. मेलनकोलिक मतलब होता है वेरी सैड एंड अनहैप्पी. वो अपनी बच्ची की आंखों में उसकी जो सीरियस और सैड अनहैप्पी आइज है उसमें देखने लगी. क्लोजिंग द टैप, उन्होंने नल बंद किया. शी वॉक ओवर टू द किचन कबर्ड. वो किचन में जो कबर्ड था वहाँ गई. पुल्ड आउट एंड ऑर्नेट. ऑर्नेट मतलब क्या होता है? हाईली डेकोरेटेड विद कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न एंड शेप्स. उन्होंने एक स्टूल निकाला नीचे से, सॉरी, ही पुल्ड आउट एंड ऑर्नेट मेटल टी बॉक्स फ्रॉम द टॉप मोस्ट शेल्फ. उन्होंने क्या किया, ऊपर से एक मेटल बॉक्स निकाला जो कैसा था? डेकोरेटेड था. वो वाला ऊपर की शेल्फ से निकाला. माई पिगी बैंक. शी स्माइल. उन्होंने स्माइल करते हुए कहा कि ये मेरी पिगी बैंक है. डोंट लेट आउट द हाइडिंग प्लेस. ये जो इसकी जो प्लेस है जहाँ पर मैं इसको छुपा के रखती हूँ, इसको बताना मत. देन शी प्रेस्ड अ फ्यू नोट्स इनटू मंजुलाज हैंड. उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ नोट निकाले और मंजुला के हाथ में रख दिए. गो अहेड एंड बाय वॉट एवर यू नीड डियर, हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग. उन्होंने कहा कि ये लो, जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो चीज़ें लेकर आओ और क्या करो, और अच्छे से पेंटिंग बनाना और मुझे कल पेंटिंग दिखाना. मंजुला परेलकर शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे. दूसरे ही दिन मंजुला ने क्या किया, अपनी फर्स्ट पेंटिंग अपनी मदर को दिखाई. मंजुला cried her mother, dropping her needlework in surprise. Why? That is beautiful. I didn't know you were this good. उसकी मम्मा दूसरे दिन कुछ नीडल वर्क करी थी. नीडल वर्क मतलब सीविंग, स्टिचिंग और एम्ब्रॉयडरी, वॉट एवर. वो कुछ कर रही थी, तब ना मंजुला ने अपना पेंटिंग दिखाया. तो उसकी मम्मा एकदम सरप्राइज हो गई. उन्होंने कहा, मंजुला मतलब ये कितना सुंदर है, मुझे नहीं पता था कि तुम पेंटिंग में इतनी अच्छी हो, इतना अच्छा पेंटिंग कर सकती हो तुम. डू यू रियली थिंक सो? आज मंजुला डाउटफुली. तो मंजुला को भी थोड़ा सा डाउट लगा, इसलिए उसने पूछा कि सही में आप ऐसा सोचती हो? ऑफ कोर्स डियर, शी हील्ड द वाटर कलर पेंटिंग्स एट आर्म्स लेंथ, इट लुक्स परफेक्टली.
उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ बेटा बिल्कुल। उन्होंने अपने वो पेंटिंग पकड़ा अपने हाथ में और कहा कि ये बहुत ही अच्छा एकदम परफेक्ट हुआ है। ओ मॉम क्राइड मंजुला प्लीज़, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई विल पिक अप फास्ट। उसने कहा अपने मम्मा से कि मम्मा ये तो बिगिनिंग है, अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं फिर से अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाऊँगी। आई एम श्योर यू विल, हर मदर रिटर्न द पेंटिंग। उसकी मम्मा ने उसको पेंटिंग रिटर्न करते हुए बोला कि मुझे भरोसा है कि तुम करोगी। यू मस्ट शो इट टू पापा, ही विल बी इम्प्रेस। उसकी मदर ने कहा कि तुम्हें ये अपने पापा को दिखाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। मिस्टर परेकर पुश्ड her glasses up and glanced at मंजुला's work। मिस्टर परेकर मतलब मंजुला के फादर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना चश्मा आँखों पे लगाया और मंजुला का काम देखने लगे, मतलब उसका पेंटिंग। वेल डन, वेरी गुड, अ नाइस पिक्चर, सी व्हाट यू कैन डू। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, देखो तुमने क्या कर दिया, क्या किया तुमने। Even though he didn't look at her hands with those claw-like malformed fingers, she knew what he meant। देखो उसकी फादर उसके हाथों की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा जो कहा ना कि what you can do, कि तुम ये भी कर सकती हो, करेक्ट, तो वो समझ गए कि उनका क्या कहना है। उनका इशारा था उसकी मंजुला की हाथों की तरफ, उसके जो क्लॉ लाइक फिंगर्स थे जो डेवलप नहीं हुए थे, 2 ही फिंगर्स थे, उनकी तरफ उनका इशारा था। She swallowed dryly, something inside her twisting painfully। और ये चीज़ उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कुछ तो भी उसको ऐसा लगा, उसको अंदर से पेन हुआ, मतलब वो अंदर से टूट गई। She knew the pain, उसे वो पेन समझ में आया। She was used to it, लेकिन इसको तो ये जो पेन था इसकी उसे आदत थी। Keep it up, her father patted her settling इन हिज फेवरेट चेयर विद द न्यूज़पेपर। तो उसके पापा ने क्या किया, उसको पैट किया पीठ पर और कहा कि कीप इट अप, अपने चेयर पर बैठते बैठते और हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ते हुए उन्होंने उसे कीप इट अप कहा। देन ही इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा, इज द टी रेडी। Then next page, why don't you frame it? Cried her brother Amol, snatching the sheet from the Manjula's hand। उसका जो ब्रदर था उसका क्या नाम था, अमोल। उसने उसके हाथ से वो पेंटिंग छीन लिया और वो उससे पूछा कि तुम इसे फ्रेम क्यों नहीं करती हो, और वाई डोंट यू सेल इट, या फिर तुम इसे बेचती क्यों नहीं हो। रेजिंग इट ओवर हिज हेड, उसने वो पेंटिंग पकड़ा अपने सिर के ऊपर, ऐसा पकड़ के वो क्या करने लगा। ही इमिटेड एन ऑक्शनर, 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, हु बिड्स मोर, 2001, 2002। मतलब वो उससे कि तुम इसे सेल कर दो, जैसे ऑक्शन में होता है ना, किसी किसी पेंटिंग की कीमत लगाई जाती है, तो वो उस तरह से वो वहाँ पर वो एक्ट करने लगा जैसे ऑक्शनर करते हैं। ऑक्शनर मतलब क्या होता है, अ पर्सन हुज वर्क इज सेलिंग थिंग्स एट एन ऑक्शन बाय कॉलिंग आउट द प्राइसेस ऑफर्ड बाय द बीडर्स। वहाँ पर बोली लगाई जाती है और फिर वो ऑक्शनर क्या करता है, एक एक नंबर, वो जैसे जैसे बोली लगाते हैं वैसा वैसा वो बोलता है। वैसे यहाँ पर यह अमोल क्या कर रहा था, उसकी एक्टिंग कर रहा था अमोल। Thus, his mother warned him। उसकी मम्मा ने उसे एकदम से आवाज़ दिया, अमोल put that painting down at once, वो पेंटिंग नीचे रखो, and tell me, have you finished your homework? और मुझे बताओ क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, हो गया तुम्हारे होमवर्क फिनिश। द वर्ड होमवर्क वॉज इनफ टू सोबर अमोल, ही crept to his room, he crept to his room। उसने जैसे ही होमवर्क सुना, ये होमवर्क एक ऐसा वर्ड था कि जिसकी वजह से वो एकदम शांत हो गया और चुपचाप अपने रूम में चला गया। मंजुला रिटर्न टू हर ब्रशेस एंड पेंट्स, वो फिर से कहा गई अपने ब्रश और पेंट के पास। एंड ड्रिफ्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, और अपनी दूसरी ही दुनिया में चली गई। अ ब्राइटर वर्ल्ड, वो वर्ड कैसा था, ये दूसरी दुनिया, ब्राइटर वर्ल्ड ऑफ ग्लोइंग कलर्स, ब्यूटीफुल फॉर्म्स एंड परफेक्ट शेप्स। द वर्ड वेयर शी वॉन्टेड टू बिलोंग सो डेस्परेटली, ये ऐसा वर्ड था जहाँ पर वो मतलब वो वेट कर रही थी कि काश वो ऐसे ही वर्ड का एक पार्ट होती। डेस्परेटली मतलब ईगरली। नो बडी हैड आस्क्ड मंजुला परेलकर वॉट शी वॉन्टेड फॉर हर 13th बर्थडे। मंजुला परेलकर को किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारे 13th बर्थडे पर उसे क्या चाहिए, बट शी गॉट
बट शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश फॉर, लेकिन उसे वो सारी चीज़ें मिली जो उसके दिल में थी, जिसकी उसने विश की थी. ओ मदर मदर क्राइड मंजूरा ओवरवेल्म, ओवरवेल्म मतलब वो बहुत खुश थी. अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर्स, थैंक यू सो मच. उसकी मम्मा ने उसे क्या दिया था? अ सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, इसलिए वो बहुत बहुत खुश थी और मम्मा को थैंक यू कह दिया उसने. एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर, हर मदर प्रेस अ बुक विथ हर हैंड. उसकी मम्मा ने उसके हाथ में एक बुक रखा और कहा कि ये है तुम्हारी पापा की तरफ से. पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, मंजुला जम्प इन एक्साइटमेंट, वो तो बेचारी खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे में उछल पड़ी. हर डार्क आई शाइनिंग विथ हैप्पीनेस, उसकी आंखों में क्या दिख रही थी? खुशी दिख रही थी, खुशी से चमक रही थी उसकी आंखें. ओ पापा आई कुड हैव नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस, बोलती है कि मैं तो इसका कभी सपने भी नहीं सोचा था. यू वुड नॉट हैव ड्रीम ऑफ दिस प्रेजेंट आइदर, said her brother with a mischievous smile and holding out a big parcel tightly wrapped and knotted. फिर उसके भाई ने उसे कहा कि तुमने ये पार्सल, ये जो प्रेजेंट है इसके बारे में तो तुमने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा. विद मिस्chievous स्माइल मतलब वो नोटी सी स्माइल रहती है ना, वैसी. और उसके हाथ में एक बड़ा सा पार्सल था, वो टाइटली रैप किया हुआ था और बहुत सारा, और उसमें नॉट लगाई हुई थी. मंजुला आइड इट सस्पिशियसली, वो बेचारे वो जो पार्सल है ना उसको शक भरी निगाहों से वो देखने लगी, क्योंकि उसका जो भाई था वो बहुत नॉटी था, इसलिए उसको लगा कि इसमें कुछ होगा भी या नहीं होगा, या फिर ऐसे ही मुझे ये परेशान कर रहा है. Sometimes she wasn't too sure whether her brother was mischievous or simply mean, मतलब ये सही में सही बोल रहा है या फिर परेशान कर रहा है, इसके बारे में उसे डाउट रहता था उसके लिए. बट ही वुडंट बी मीन ऑन हर बर्थडे, लेकिन वो बर्थडे के दिन तो उसे परेशान नहीं करेगा ना. शी बिगन अनडूइंग द टाइट नॉट एंड टुक ऑफ द रैपर ओनली टू फाइंड अनदर नॉट स्टेरिंग एट हर. उसने क्या किया, वो नॉट जो थी टाइट वाली वो उसने खोली, रैपर निकाला तो उसको अंदर फिर से क्या दिखा, फिर से एक नॉट देखी. शी हेटेड अननॉटिंग पार्सल, उसे पार्सल को अननॉट करना बिल्कुल पसंद नहीं था. व्हाई डिड हर ब्रदर डू दिस टू हर, उसके भाई ने क्यों ऐसा किया था? Bring her the scissors. She heard her father's voice from behind. पीछे उसके पापा की आवाज़ उसको सुनाई दी. उन्होंने कहा कि उसके लिए सीजर लेकर आओ. Why? asked Amal annoyed. Isn't it fun? तो अमल ने कहा क्यों, ये फन नहीं है क्या इसे खोलना भी? It wasn't fun. It was sheer टॉर्चर. ये कोई फन वन नहीं है, ये क्या है, ये तो एक टॉर्चर है. हाउ ही वॉज स्ट्रगल ऑन विद द नॉट्स ऑल 11 ऑफ देम. देखो वो कितने नॉट खोल चुकी थी अभी तक, 11 नॉट्स. व्हेन फाइनली शी मैनेज टू अनरेवल द लास्ट वन, उसने लास्ट वाला भी खोल दिया. देन शी फाउंड अ लिटिल बॉक्स विद अ स्लिप ऑफ पेपर इनसाइड. उसमें उसे क्या दिखा, एक छोटा सा बॉक्स था और उसमें एक स्लिप थी बॉक्स के अंदर. शी न्यू वॉट वुड बी रिटन ऑन इट, उसे पता था कि उसके ऊपर क्या लिखा होगा. सॉरी, बेस्ट लक नेक्स्ट टाइम. इट वॉज जस्ट लाइक अमोल. उसने खुद ही प्रिटेंड कर लिया, उसने खुद ही ये कर लिया कि इसमें ऐसा कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये अमोल तो ऐसा ही है. तो ये अमोल जो है ये ऐसे ही चीज़ें कर सकता है. दो ही वॉज ओनली ईयर यंगर, समटाइम शी फेल 100 ईयर ओल्डर दैन हिम. वो सिर्फ 1 साल से ही छोटा था मंजुला से, लेकिन कभी कभी उसको ऐसा लगता था कि मंजुला उससे 100 साल बड़ी है. रीड इट, ही अर्ज्ड. अर्ज करना मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंटली परसुएडेड. उन्होंने कहा कि अमोल ने उसे कहा कि पढ़ो इसे. शी रिड, लुक फॉर द नेक्स्ट क्लू अंडर योर पिलो, कि नेक्स्ट क्लू कहाँ पर है, तुम्हारे पिलो के नीचे. ओ नो क्राइड मंजुला. अभी मंजुला को लगा कि ये तो ऐसा ही करता है हमेशा, वो चिढ़ गई. बट हर ब्रदर पुल्ड हर टू हर बेडरूम, लेकिन उसका भाई उसे खींचते हुए बेडरूम लेकर गया. ही इवन लिफ्टेड द पिलो फॉर हर. उसने ना पिलो भी उठाई, क्योंकि उसे पता था कि मंजुला तो ये सारी चीज़ें देखेगी नहीं, तो उसने पिलो भी उठा कर दी उसके लिए. एंड देयर, और वहाँ पे क्या था, टाइट विथ अ पिंक रिबन. पिंक रिबन से टाइट किए हुए ले 3 वाटर कलर ब्रशेस. 3 वाटर कलर ब्रशेस थे जो क्या पिंक रिबन से बांधे हुए थे. सैबल हेयर, सेड हर ब्रदर, आर्टिस्ट क्वालिटी. वो जो ब्रश थे वो किस चीज़ से बने हुए थे, उसके जो हेयर से, सैबल हेयर. अ स्मॉल एनिमल हुज थिक फर इज यूज टू मेक हाई क्वालिटी आर्टिस्ट ब्रशेस. Then next page.
studied the new book. She studied the new book from cover to cover and soon used up all her papers. अभी देखो उसे ये जो गिफ्ट मिले थे, वाटर कलर मिला था, ब्रश मिला था और क्या मिला था, और एक बुक. तो उसने पूरी बुक पढ़ ली. पूरी बुक कवर टू कवर मतलब पूरा फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक. और उसमें की सारी चीज़ें उसने सीख भी ली, जो भी पेपर्स मिले थे सब यूज़ कर लिए. She knew for good watercolor painting she needed special watercolor paper but they was expensive. उसे पता था कि अगर उसे अच्छी पेंटिंग करनी है, अच्छी वाटर कलर पेंटिंग करनी है तो उसे क्या लगेंगे, स्पेशल वाटर कलर पेपर. लेकिन वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, महंगे थे. फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग मतलब परमानेंट जो है बनाते हैं पेंटिंग, उसके लिए. मम शी टोल्ड हर मदर पॉइंटिंग एट द थीन ओबली पेपर. उसके पास जो पेपर थे वो थीन थे. ओबली मतलब ऐसे जब हवा से इधर उधर हिलते हैं ना, वैसे टाइप पतले पतले पेपर. तो उसने अपने मम्मा को कहा वो पेपर दिखाते हुए, आई कुड डू मच बेटर पेंटिंग ऑन द रियल वाटर कलर पेपर, व्हाट डू यू थिंक. उसने कहा कि मैं रियल वाटर कलर जो पेपर है उसके ऊपर बहुत अच्छे से पेंटिंग कर सकती हूँ, आपको क्या लगता है. You are right, replied her mother. But oh, what a wonderful painting! You have improved a lot. I will talk to Papa today. उसकी मम्मा ने कहा कि हाँ तुम सही बात कर रही हो, तुम्हारी बात एकदम बराबर है. लेकिन उन्होंने क्या कहा बट, और फिर एकदम से उनका ध्यान पेंटिंग पर कहा गया. तो उन्होंने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, तुमने तो बहुत इम्प्रूव कर लिया है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँ. आफ्टर डिनर होने के बाद व्हेन द चिल्ड्रन वेर इन बेड, जब बच्चे अपने बेडरूम में चले गए, अपने बेड पर थे, मिसेस परेलकर स्पोक टू हर हस्बैंड अबाउट मंजुलास पेंटिंग. तब मिसेस परेलकर अपने हस्बैंड के साथ उन्होंने बात की, और किसके बारे में, मंजुला के पेंटिंग के बारे में. मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर्स वॉइस वॉज रेज्ड. मंजुला तो बेडरूम में थी और उसे उसकी पापा की जोर जोर से आवाज़ सुनाई दे रही थी. उसे समझ में नहीं आया कि अपने पापा की आवाज़ इतना क्यों बढ़ गया था उसके. ही नेवर रेज इट इन फ्रंट ऑफ मदर. वो उसकी मम्मा के सामने तो आवाज़ बढ़ाकर कभी बात नहीं करते थे. विथ हर हार्ट थम्पिंग वाइडली, उसका दिल जो है वो जोर से धड़कने लगा. शी टिप टोड टूवर्ड्स द ड्राइंग रूम एंड पिप्ड इन. उसकी हार्ट बीट एकदम बढ़ गई थी. वो वैसे ही धीरे धीरे चलती हुई ड्राइंग रूम की तरफ आई और उसने वहाँ पर थोड़ा सा झुक कर देखा. स्मिता प्लीज़, शी हर्ड हर फादर से. उसने सुना उसके पापा क्या कह रहे थे कि स्मिता प्लीज़. स्मिता किसका नाम है, मिसेस परेलकर मतलब मंजुला की मदर का. वाटर कलर पेपर इज़ एक्सपेंसिव. वाटर कलर पेपर क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगे हैं. एंड शी ओंट नीड वन ओनली. और उसे सिर्फ एक तो चाहिए नहीं होगा, एक की तो ज़रूरत नहीं होगी. शी विल नीड डजन्स ऑफ देम. उसको बहुत सारे मतलब दर्जनों पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसे. वेयर विल द मनी कम फ्रॉम. कहाँ से आएंगे पैसे. इट डजंट ग्रो ऑन ट्रीज. पेड़ पर तो पैसे उगते नहीं हैं. आई नो हर मदर्स वॉइस वॉज सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग. उसकी मम्मा की वॉइस एकदम सॉफ्ट थी. पैसिफाइंग मतलब जैसे अगर सामने वालों को गुस्सा आया है तो उसको शांत करने के लिए जैसे हम लोग बिहेव करते हैं, जैसे आवाज़ निकालते हैं, वैसे टाइप को शांत कर रही थी. तो बोल रही थी कि मुझे पता है. द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप. हर फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम. वो उसकी जो फादर है वो रूम में घूमते घूमते मतलब चलते चलते घूम रहे थे और बोल रहे थे कि पेट्रोल की जो है प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज शूट अप. वेजिटेबल की जो प्राइस है वो भी बहुत बढ़ गए हैं. अमोल नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज़. अमोल को क्या चाहिए है, उसको क्या किसकी ज़रूरत है, शूज़ के पैर की. दिस कर्टन्स नीड अ चेंज. ये जो कर्टन्स है घर में इसको भी चेंज करना है. ही स्टॉप एंड लुक एट हिज वाइफ टेंडरली. वो रुके और अपनी वाइफ की तरफ प्यार से देखने लगे और बोला, एंड यू हैवंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली. और तुमने लास्ट दिवाली से एक भी न्यू साड़ी नहीं ली, तुम्हारे पास एक भी नई साड़ी नहीं है. डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस. तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें मैं नोटिस नहीं करता हूँ. Her mother turned her face away and whispered, I don't need sari. I have enough to last me a lifetime. Let's buy her a few sheets to begin with.
उसकी मदर ने दूसरी तरफ मुँह किया और धीरे से कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है साड़ी की, मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं, मैं बिल्कुल पूरी ज़िंदगी में वो साड़ियाँ पहन सकती हूँ। चलो अभी इस बार क्या करते हैं, उसके लिए कुछ शिट्स हम लोग खरीद कर लाते हैं। स्मिता स्मिता सेड मिसेस परेलकर वियरली मतलब टायर्डली, अभी वो थक गए तो उसको समझाते समझाते स्मिता स्मिता इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू शिट्स, ये कुछ शिट्स का मैटर नहीं है। आफ्टर वाटर कलर तो ठीक है, अभी वाटर कलर हो गया, वाटर कलर के बाद में उसे क्या क्या लगेगा, इट विल बी ऑयल्स, मतलब उसके बाद उसको ऑयल कलर लगेंगे। देन कैनवासेस, फिर कैनवास लगेगा। कैनवास पता है ना आप लोगों को क्या होता है? कैनवास मतलब अ रफ क्लोथ यूज एज अ सरफेस फॉर ऑयल पेंटिंग एंड वॉट नॉट, और क्या क्या नहीं लगेगा उसे इस चीज़ों के लिए। वाई डज शी वॉन्ट टू पेंट, उसे पेंट ही क्यों करना है, उसे पेंटिंग ही क्यों सीखनी है। ऑफ ऑल थिंग्स वाई डजंट शी लर्न समथिंग मोर यूजफुल, इससे अच्छा है कि वो कुछ अच्छी चीज़ें क्यों नहीं सकती जो यूज़फुल है, जैसे कुकिंग या स्टिचिंग। विथ दोज हैंड्स ऑफ हर, उसके वैसे हाथों के साथ, शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, उसके हाथों के साथ वो कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकती, मतलब वो नहीं कर सकेगी ये सारी चीज़ें। प्लीज़ क्राइड हर मदर डोंट से दैट एवर अगेन, उसकी मम्मा ने रोते हुए कहा कि प्लीज़ इसके बाद ऐसा कभी मत कहना, नेवर, कभी भी नहीं। आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट, मैं आपको बता रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो बहुत होशियार है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट, हमें ऐसा करना चाहिए कि उसके जो पेंटिंग्स हैं वो किसे दिखाना चाहिए, जो आर्ट की अथॉरिटी रहती है ना, उनको हमें दिखाना चाहिए। मंजुला परेलकर रिटर्न टू हर रूम, मंजुला ने ये सारी बातें सुनी और वो चुपचाप अपने रूम में वापस चली गई। शी डिडंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग, उसने बिल्कुल वेट नहीं किया कि उसके पेंटिंग किसी अथॉरिटी को दिखाएंगे, कुछ नहीं। शी टोर देम अप इनटू बिट्स, उसने क्या किया, उसने सारी पेंटिंग अपनी फाड़ दी, वन बाय वन छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। विदाउट शेडिंग अ टीयर, मतलब उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं बह रहे थे, कुछ नहीं, वो चुपचाप बैठी थी और अपने पेंटिंग फाड़ रही थी। हर क्लॉ लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टेडी, उसके हाथ चुपचाप अपने काम कर रहे थे। शी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स एंड 3 ब्रशेस, ऑल द बेस्ट artist quality, and tuck them away into the farthest corner of her cupboard. क्या किया उसने सारी पेंटिंग्स अपनी फाड़ दी। देन उसने अपने वाटर कलर ब्रशेस लिए जो बेस्ट थे आर्टिस्ट क्वालिटी के, वो लिए, उन्हें एक उसने क्या किया, वो सारे एक जगह बांधे और अपने कबर्ड में दूर एक कॉर्नर में ढकेल दिया उनको। मदर, शी सेड द नेक्स्ट डे कमिंग इनटू द किचन, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग, उसने कहा कि मम्मा किचन में आई और कहा कि आपको कुछ हेल्प चाहिए कुकिंग में। उसकी मदर ने कहा वाई मंजू वाई, हर मदर लुक एट हर इन सरप्राइज, उसकी मम्मा एकदम सरप्राइज हो गई और देखने लगी, उसको पूछा कि क्यों आई हो यहाँ पर। वाई मंजू वाई, शी रिपीटेड नोटिसिंग द पेन इन हर आईज, उन्होंने नोटिस कर लिया था कि अपनी जो बेटी है वो कैसी है, वो उदास है, उसके आंखों में उदासी है, और उन्होंने फिर से पूछा क्यों मंजू। सो नेक्स्ट part we will complete in our next video. Okay.